तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारी जो पोएम है उसका नाम है द बॉल पोएम। ये पोएम लिखी है जॉन बेरीमैन ने। इसके राइटर कौन है? जॉन बेरीमैन। सो ये पोएम क्या कहती है? ये पोएम बताती है कि ये लड़का होता है जो खेल रहा होता है, ठीक है। और सडनली क्या होता है, उसकी जो जिस बॉल से खेल रहा होता है वो सडनली एक हार्बर यानी कि पानी के गड्ढे में गिर जाती है। तो उसमें पोएट का मतलब वो कहता है कि मैं उसे समझाने के योग में नहीं हूँ, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वॉल उससे बहुत अटैच थी। उस वॉल से मतलब वो बहुत पहले से खेल रहा था, अब वो खो चुकी है। अगर मैं उसको समझाऊँगा कि बहुत सारी बॉल्स हैं, पैसे से ले लेना दूसरी बॉल, तो वो मेरी बात को ठुकरा देगा, कहेगा कि अंकल, जो मेरी बॉल पहले थी, वो बॉल थोड़ी आएगी उन पैसों से। तो इसी जो पोएम है, उससे हम सीखेंगे कि जो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खो जाती हैं, क्लोज़ वन्स होते हैं वो हमारे मतलब खो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं। तो हमें उससे कैसे मूव ऑन करना है और कैसे हमें उनको मतलब देख कर मतलब उससे हमें बाहर निकलना है उन चीज़ों से। सो ये बहुत बड़ी पोएम है, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन कहते हैं वो, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हू हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is it to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. वो कहते हैं क्या, अब क्या करेगा लड़का जिसने अब अभी अपनी बॉल खो दी है? What is he to do? अब वो क्या करने के योग्य है? I saw it go, मैंने देखा है उसे जाते हुए, कहाँ पे? Merrily bouncing down the street. मतलब merrily मतलब होता है बच्चों खुशी खुशी मैंने देखा है कि वो मतलब वो जो बाउंस कर रही थी बॉल स्ट्रीट के मतलब स्ट्रीट में कर रही थी, वो कैसी बॉल बाउंस कर रही थी, खूब मतलब वो लड़का उस बॉल से खेल रहा था। अब वो लिखते हैं एंड देन मैरिली ओवर देयर इज द वाटर, और कुछ देर बाद वो खुशी खुशी पानी में चली जाती है। मतलब कुछ देर पहले वो लड़का उससे खेल रहा था, कुछ देर बाद क्या होता है कि बॉल पानी में सडनली चली जाती है। अच्छा, अब कहते हैं वो नो यूज टू से ओह देयर अदर बॉल्स। कहते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, कि उसकी कोई लॉजिक नहीं है कि अरे अभी तो बहुत सारी बॉल्स हैं, क्योंकि क्या कहते हैं वो, एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक बहुत दुखद कह सकते हो सैडनेस यानी कि बहुत दुखद ग्रीफ यानी कि कह सकते हो आप दुख उसे घेर लेता है, इसको बॉय को फिक्स कर देता है वो। एंड लिखते हैं हैज स्टैंड रुगेड ट्रेम्बलिंग स्टेयर डाउन, ऐसे वो सख्त खड़ा हो, बहुत कांप रहा हो और घूर रहा हो कि किसको घूर रहा हो? ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, अपने सारे पहले बचपन के दिन उस पानी में एक झटके से चले जाते हैं, क्योंकि वो बॉल से खेल रहा होता है, वो पानी में गिर जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो दुख के कंडीशन में आ जाता है, काँप रहा होता है वो, मतलब वो ऐसा खड़े हो जाता है जैसे मतलब क्या हो गया उसके साथ, ठीक है। फिर लिखते हैं वो हिज इन्वॉल्वमेंट आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन इट। कहते हैं मैं उसके इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, यानी कि हिस्सेदार नहीं बनूँगा। क्यों नहीं बनूँगा? क्यों कहते हैं वो, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी। तो कहते हैं कि अगर मैं उसको एक बॉल ला भी दूंगा, मतलब अच्छी बॉल, बहुत महंगी बॉल, एक डाइम मतलब एक सोने की बॉल ला भी दूंगा, तब भी वो वर्थलेस है, मतलब उसका कोई मतलब वर्थ नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। क्यों उपयोग नहीं है? देखो लिखते हैं वो नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, अब वह अपनी पहली जिम्मेदारी समझेगा। कौन समझेगा? वो बॉय जिसने बॉल खो दी है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, इस मतलब तो लालच भरे संसार में पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। कहते हैं वो इस लालच भरे संसार में आप हर किसी मनुष्य के जीवन में बॉल्स आएंगी मतलब कह सकते यहाँ पे बॉल्स का अर्थ है कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब जैसे कह सकते हो क्लोज वंस हो गए या आपकी कोई फेवरेट थिंग्स हो गई, वो आएंगी जाएंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, लिटिल बॉय एंड नो वन वाइज अ वेल बैक, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी क्लोज वंस या कोई आपकी फेवरेट चीज को वापस ला दे आपसे। क्या कहते हैं फिर? वो कहते हैं मनी इज एक्सटर्नल, मनी है वो बाहरी वस्तु है, क्योंकि ही इज लर्निंग बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। वह ये सारी चीजें जो कोई समझा रहा है वो सीख रहा है अपनी दुख मतलब नम आंखों से।
ओके, क्योंकि उनकी बॉल खो चुकी है, बहुत उदास हो गया है बच्चा। द एपिस्टेमोलॉजी, इसको कहते हैं बेटा जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं और जब हम डेस्परेशन में आ जाते हैं तो उस समय हमारी एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। उसको नाम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ये एक कह सकते हो डिसीज है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। कहते हैं बच्चा सीख रहा है अपनी नम आंखों से द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब एक डिसीज कह सकते हो आप, ठीक है, सकते हो आप नेचर की, प्रकृति का की बॉल, मतलब हमारी चीजें हमसे खोनी ही है, इसमें ना कोई हमारा कोई व्यक्ति उसे वापस ला सकता है, ना कोई हमसे चीजें मतलब ले सकता है हमसे। ओके, तो अब क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डू, मतलब वो कहते हैं कि सारे लोगों को एक ना एक दिन पता चलेगा कि इन चीज़ों से कैसे मूव ऑन करना है, ठीक है, इन चीज़ों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उसे जाना ही है। ये प्रकृति का कह सकते हो आप एक नियम है ना, कि जो चीज़ आई है उसे जाना भी है एक ना एक दिन। तो मतलब कहते हैं वो कि नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे, मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान को ये जानना पड़ेगा ही एक ना एक दिन, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कोई ना कोई तो बहुत सारे दिन के बाद ही जानेगा। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमें चीज़ों को मूव ऑन करना है और कैसे अपनी लाइफ को फिर हैप्पीली जीना है। मतलब ये बताते हैं कि देखो हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे मैं मान लो मेरे पास एक बुक है फेवरेट, मेरी बहुत अच्छी फेवरेट बुक है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फट जाएगी तो मैं उसे दे दूंगा, ठीक है ना, किसी मतलब कैसे दो, मैं रद्दी में दे दूंगा, उसमें दे दूंगा, कबाड़ में दे दूंगा, तो वो एक ना एक दिन जाएगी ही हमसे। अब हम उसमें दिमाग लगाएं कि क्यों चली गई मेरे से दूर, ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ टाइम वेस्ट होगा। तो वही कहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए, ये नहीं कि आप उसी दिन रात रो रहे हो उसी चक्कर में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे फिजिकल मतलब हम अंदर से काफ़ी वीक होंगे, हम काफ़ी डिसीज मतलब बीमारी हमें घेर लेंगी। तो बताते हैं कि तो एक बॉय, छोटा सा बॉय, उसकी बॉल ही खो गई है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी बॉल्स यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लोज वंस हैं, वो हमारे साथ खोएंगे, लेकिन हमें मूव ऑन करना है, हमें दुखी नहीं होना है, हमें डेस्परेट नहीं होना है। तो यही पूरे पोएम का सार था एंड थीम था, ठीक है। और ये पोएम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इससे मतलब बहुत अच्छा थीम बनता है आपके जो पूरा ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर पोएम में से। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसके क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है थिंकिंग अबाउट द पोएम। तो ये पोएम जो क्वेश्चन आंसर दी गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को भी आप करिएगा। आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं वो, व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, व्हाई डज नॉट ही वी ऑफर विद मनी टू बाय अनदर वॉल। वो कहते हैं कि पोएट ने ऐसा क्यों नहीं कहा, वो कहते हैं पोएट ने ऐसा क्यों कहा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, दखलांदी नहीं करूंगा। Why does not he offer him money to buy another ball? उन्होंने उस बच्चे को पैसे क्यों नहीं दिए कि दूसरी बॉल ले लो बेटा। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है, मनी बाहरी चीज है, क्योंकि जो बॉल उसकी पहले थी जिससे उसका अटैचमेंट था, जो कि क्लोज वंस थी, वो अब डूब चुकी है। अब वैसी बॉल तो मनी वापस नहीं ला सकता, मनी तो दूसरी बॉल ही लाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि कितनी भी सोने की डैम ला दो, ठीक है, सोने की चीज ला दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह बॉल जो पहले उसकी अटैचमेंट थी उससे, वो तो वापस आएंगी नहीं, वो तो खो चुकी है ना। तो यही समझाते हैं कि इसलिए उन्होंने कहा कि वह उसके मामले में, इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ फायदा है नहीं, वर्थलेस है, इसका कुछ मूल्य है ही नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। और तो यही पोएम थी हमारी, जॉन बेरीमैन जी ने लिखी है। इस पोएम को आप याद रखना, पोएट का नाम इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स में। सो ये हमारी पोएम थी, आई होप यू लाइक इट। अगर इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।